हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय फिजिक्स भौतिकी का छठा दिन हम साउंड यानी कि ध्वनि को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के जनरल साइंस, जीके, जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है और यह एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक का निचोड़ से यह तैयार किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम आज ध्वनि साउंड को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराध्वनिक जेट यानी कि सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? जो पराध्वनिक जेट होता है, जिसे सुपरसोनिक जेट बोलते हैं, इसे वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत की। ओजोन परत की क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग जो किया जाता है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन क्या है? डेसिबल। डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि के स्रोत वह परावर्तित सतह के मध्य, ध्वनि के स्रोत यानी कि जहां से ध्वनि निकलती है, जिस वस्तु पदार्थ से ध्वनि निकलती है, और फिर परावर्तित सतह जहां से ध्वनि परावर्तित होती है के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। समझ रहे होंगे आप इसको। ध्वनि के स्रोत यानी कि जहाँ से ध्वनि निकलती है, जिस पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु से, और फिर ध्वनि परावर्तित होती है किसी वस्तु से टकरा करके, तो उसके मध्य जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जिससे कि हम उस परावर्तित ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सके, तो उसकी दूरी पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। तो मीटर में 16.5 मीटर होना चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में, हवा में ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि 1 सेकंड में 343 मीटर चलती है, यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब बात किया जाए समुद्र तल पर ध्वनि का जो वेग होता है हवा में, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सिनेमा घरों, बड़े सभाघरों, सिनेमा घर हो या बड़े सभागार जिसमें कि कोई प्रोग्राम होता है आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। आप देखे होंगे सिनेमा घर में, उसमें ध्वनि जो फिल्म चलती है यदि बंद कर दिया जाए तो उसकी आवाज़ बंद होने के बाद भी सुनाई पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुरणन। अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति, कहाँ पे बात हो रही है? बात हो रही है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जबकि ध्वनि जो है वायु के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। वह जैव पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जैव पद्धति में, बायोलॉजिकल मेथड में उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल
की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कितना होना चाहिए जिससे कान हमारी सुन सके, कर्ण को प्रिय लगे, वह 45 डेसिबल होती है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करती है। कैसी तरंगे उत्पन्न करती है चमगादड़? पराध्वनिक तरंगों की उत्पन्न से, और उन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होती है, जिससे कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी करती है। टीवी के रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कल के वीडियो में आपको सभी तरंगों के बारे में बताए हैं। तो टीवी के रिमोट में अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये ध्वनि के स्रोत हैं और उनका डेसिबल में तीव्रता, किसमें? डेसिबल में। साधारण व्यक्ति का जो बातचीत साधारण व्यक्ति का होता है 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। तेज जो बातचीत व्यक्ति के बीच होती है वह 50 से 60 डेसिबल के बीच होती है। जो तेज संगीत या शोर होता है वह 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट हम सुनते हैं वह 10 से 20 डेसिबल के बीच होता है। जबकि आप सुने होंगे सायरन पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों में होता है, वह 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। जेट विमान यह 140 से 150 डेसिबल के बीच इसकी आवाज़ आती है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने से जो ध्वनि आती है वह 100 से 120 डेसिबल के बीच होती है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत, कहाँ? टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो वहाँ भी इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सितार पर भी और बांसुरी पर भी, दोनों पर एक ही स्वर बजाया जाए, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता, साउंड टेम्बर के आधार पर किया जाता है। किससे किया जाता है उनके स्वर का अंतर? ध्वनि की गुणता के आधार पर। जल हो लोहा व नाइट्रोजन में, जल लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या है? तो नाइट्रोजन में सबसे कम, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहा में। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ से प्रश्न भी होता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ठोस में, द्रव माध्यम में उससे कम, और उसके बाद गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है, और सबसे कम गैस में होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि के वेग पर तापमान का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में। इसीलिए चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। ध्वनि तरंगे ठोस अथवा गैस दोनों माध्यमों में गमन करती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन पर। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवण। ध्रुवण जो है ध्वनि तरंग में नहीं होता है। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? जो मानव सुनता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं?
तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को कुत्ते और डॉल्फिन मछली सुनते हैं। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होता है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में 5950 होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हाइड्रोजन में 1286 होता है। कांच यानी फ्लिंट में 2980 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि समुद्री जल में बात किया जाए तो 1553 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर? 1402 मीटर प्रति सेकंड, और सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है। महिलाओं पतली बोलती हैं, तीक्ष्ण होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतत्व अधिक होता है। तो तीक्ष्णता का कारण क्या? किसी भी आवाज़ की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो तारतत्व होता है। इसलिए महिलाओं की आवाज़ जो है पुरुषों की अपेक्षा में तारतत्व अधिक होने से तीक्ष्ण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज फिजिक्स का छठा डेज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।